नमस्कार। आप सुन रहे हैं गीता श्रीनिवास, जिसे लिखा है श्रीनिवास शीलवंत राउत ने। श्रीनिवास शीलवंत राउत का जन्म और पालन पोषण पुणे में हुआ। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा अरणेश्वर विद्या मंदिर और न्यू इंग्लिश स्कूल रमण बाग से की। उन्होंने एसपी कॉलेज से आगे पढ़ाई की। बाद में उन्होंने बीजेएमसी पुणे से स्नातक किया, LTMMC मुंबई से स्नातकोत्तर किया और BJMC GCRI अहमदाबाद से डॉक्टरेट किया। वे चिकित्सक और कैंसर विशेषज्ञ हैं। उन्होंने कई राज्यों में काम किया। वो पहले से ही अपने पेशे से पूरे भारत में प्रसिद्ध थे और अब वे इस पुस्तक के साथ दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं, गीता श्रीनिवास, जो आपको कुछ ही समय में भगवद गीता को सारांशित करने में सक्षम बनाती है। यह किताब वैलेंटाइन डे के उपहार के रूप में जारी की गई थी। इसे आप सुन रहे हैं मृद्विका की आवाज में। महाकाली की प्रेरणा से, सरस्वती के सन्निवास से, श्री लक्ष्मी के सहयोग और श्रीनिवास के विश्वास से जो भगवद गीता पढ़ चुके हैं उनके लिए यह न्यास है। जिन्होंने अब तक न पढ़ी हो उनके लिए प्रयास है। अर्जुन ने कहा, नहीं चाहिए विजय राज्य, भोग न चाहे पार्थ, नहीं चाहिए युद्ध और रक्तपात का चरितार्थ। यह मेरा सगा सहोदर, वह भी मेरा हितार्थ। मेरे प्रभु मुझे बचा लो, कर दो मुझे कृतार्थ। रक्त बहाकर क्या मिलेगा जब बह जाएगा प्यार। जीते जी मर जाऊंगा, न रहेगा कोई यार। हाथ पैर फूल रहे हैं, मस्तक में अंगार। शस्त्र त्याग कर मैं खड़ा हूं बीच मझधार। श्री कृष्ण ने कहा, रुको अर्जुन, दुख क्या है? युद्ध क्षेत्र में सुख क्या है? कौन आया जो इस जगत में मृत्यु से बच पाया है? दुर्बलता ग्रस लेने पर जो तू संयम खोया है, जिसको तू नित्य समझता वह शरीर एक साया है। आभास त्याग कर देखो, हर ओर मोह माया है। अविनाशी मैं अंदर रहता, बाहर सिर्फ काया है। मैं ही जीता, मैं ही मरता, तुमने क्या पाया क्या खोया है? तुम क्यों अधीर और उदास, मन क्यों घबराया है? शरीर स्थायी कभी नहीं, आत्मा चिरंतन रहता है। जान लो तुम उसको, अनजान ही पछताता है। इंद्रिय बुद्धि मन चंचल, मनुष्य को भटकाता है। अपने मन को मुझसे बांध लो, यही आखिरी न्योता है। कोई कभी भी नष्ट न होता, बस विचरण करता रहता है। जिसे शरीर है दिखता रहता, अशरीर अनदेखा होता है। बालक युवा वृद्ध अवस्था जानकर जो मोह न पाता है। शीत उष्ण सुख दुख सब नश्वर जानकर सहता है। शरीर बदलता वस्त्र भांति, आत्मा नित्य यात्री है। यह न भीगता न सूखता, न टूटता न जलता है। ज्ञान योग यह कर्म योग भी आज तुम्हें बतलाता हूं। छोड़ अपेक्षा कर्म करना, फल अधिकार में न होता है। कर्म योगी है निश्चय बुद्धि,
कर्म रति निष्काम गुण सिद्धि, पाप पुण्य में समान शुद्धि, प्रीत भय क्रोध में स्थिर बुद्धि। विषय है इंद्रिय निवासी, विषयों से होती मोह आसक्ति, सम्मोह से क्रोध हो जाता, फिर बुद्धि नाश हो जाता है। अशांत मन बेचैन करेगा, विश्वासी मन करे शांत। जग सोए तो जागे योगी, भोग है निद्रा एकांत। इच्छा ममता अभिमान त्याग कर, ब्रह्म को गांठ। संयम आत्मा को दिखलाता, कर देता ब्रह्मांत। सभी संदेह त्याग कर, कर्म योग को करना है। यज्ञ अनुसार भोग लगाकर, यज्ञ देव को रीझना है। कर्म सदोष होने पर भी सहजता से करना है। जैसे अग्नि में धुआं, हर आरंभ में दोष का रहना है। मन इंद्रियों से बलवान, मन से बुद्धि बलशाली है। बुद्धि से आत्मा, फिर परमात्मा। इंद्रिय दमन में शांति है। जब जब हुआ धर्म विनाश, मेरा आना जाना है। सज्जन को तर दुष्ट हराना, पुनः पुनः दोहराना है। मैंने सूर्य को सिखलाया, मनु इक्ष्वाकु ने अपनाया है। ज्ञान योग है चिर सनातन, आज तुम्हें फिर बतलाना है। कर्मों को मुझ में अर्पण कर, तुझे कर्म रहित बन जाना है। कर्म का बंध जब टूटे, ज्ञान यज्ञ स्थापित होना है। कर्म योग के रथ सवार जो फल त्याग कर चलता है, कर्म संन्यास योग से भी अंत यही फल पाता है। जल में रहकर कमल पत्ता कभी न भीग पाता है। स्थिर मन जो जीता, कर्म से अलग हो जाता है। क्रोध द्वेष सम्मोह त्याग कर अहंकार को खोना है। अज्ञान के पर्दे को हटाकर सूर्य को चमकाना है। पंडित गाय हाथी कुत्ता चांडाल सबको संजोना है। स्थिर बुद्धि होकर ही विश्व युद्ध को ढोना है। प्रिय अप्रिय वैसे ही जिसको काम क्रोध मिट जाता है। यज्ञ देवता भी उसको सीने से लगवाता है। जो कर्म फल का त्यागी, वह सन्यासी योगी है। अग्नि त्याग से न सन्यासी, क्रिया योग से न योगी है। निष्काम कर्म योगमय करता, संकल्प त्याग कल्याण। मन ही मित्र जब वशित हो, मन बैरी जब हैवान। जो सबको मुझ में ही देखे, जो मुझ में सबको ले जान। लुप्त नहीं हूं मैं उसको, वह भी मुझको न अनजान। मुझे याद कर कर्म जो करता, दुर्जन हो या नीच, वह भी फिर साधु बन जाता दुष्कर्मों के बीच। आत्मा के उद्धार की कोशिश, खुद को ऊपर खींच। योग भ्रष्ट भी स्वर्ग सुख लेता, वैराग्य ले ज्ञान को सींच। जो बार बार कोशिश करता, संभाव ज्ञान जो रखता है, तपस्वी और वैज्ञानिक दोनों से बढ़कर योगी होता है। हजारों में एक सोचता, कोई एक कर पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन अहम बुद्धि अचेता है। चेतन रूप मेरा दूजा, जो जीव धारणा करता है। अपरा अचेतन होते हुए भी चेतन परा बन जाता है। इनसे प्रकृति जन्म लेती, उत्पत्ति विनाश भी होता है। एक धागे की तरह मुझ में ब्रह्मांड बुन जाता है।
जल में रस दीप्ति ओज में, वेदों में ओम शब्द व्योम में, पुरुष में पौरुष गंध पृथ्वी में, मुनियों में तप बीज सजीव में, निर्लिप्त बल धर्म काम में, तेज अग्नि में बुद्धि चतुर में, सत्व रज तम इस माया में, मुझसे निर्मित पर मैं न इनमें। असुर अज्ञानी मायावश मूर्ख बनकर खोता है, अर्थार्थी आर्त जिज्ञासु ज्ञानी चार भक्त बुलाता है। चौथा ज्ञानी जो पूर्ण रूप से मुझ में ही समाता है, जो सकाम भक्ति में लित नश्वर फल वह पाता है। जो निष्काम कर्म करता ब्रह्म अध्यात्म अपनाता है, अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ जानकर मुझे न भूल पाता है। ब्रह्म अविनाशी होकर भी जीव अंधकार में सोता है, कर्म है स्वभाव सजीव का, हर पदार्थ अधिभूत में आता है। पुरुष अधिदैव कहलाता है, अधियज्ञ खुद ईश्वर है। जो अंतकाल में मुझे स्मरे वह मुझ में ही तत्पर है। स्मरण जिसे कर शरीर त्यागता, गंतव्य उस पर ही निर्भर है। ओम अक्षर का स्मरण कर योगी उच्चतम स्तर पर है। ब्रह्मलोक तक हर कोई पुनर्जन्म लेता है, मुझे प्राप्त स्थिर हो जाता न जन्म न मृत्यु पाता है। ब्रह्मा के प्रातः सूक्ष्म जगत से जीव जन्म लेता है, ब्रह्मा की रात्रि में जीव अंततः सूक्ष्म अणु बन जाता है। जो परम गति प्राप्त कर लेता कभी न नष्ट होता है, अव्यक्त में समाया कभी न लौट आता है। शुक्ल पक्ष में मृत्यु पाता ब्रह्म मिलित हो जाता है, कृष्ण पक्ष में जो मरता पुनः जन्म हो जाता है। कल्पांत में मुझ में समाया कल्पारंभ में जीवित होता है। माया के प्रभाव में कर्म अनुसार पुनर्जन्म लेता है। कर्म से लिप्त नहीं हूं मैं, मुझे कर्म ना बांध पाता है। मूर्ख मुझको नहीं समझता, ज्ञानी भूल न पाता है। जग को धारण करता पालन पोषण करता, कर्म फल का दाता हूं मैं वेदों का परम पिता। तपता सूरज घनघोर बारिश, अमर मृत सत असता, सकाम निष्काम पूजा दोनों, मैं दोनों का उपभोक्ता। मुझे अर्पित पत्ते फूल फल जल स्वीकृत करता, स्त्री वैश्य शूद्र चांडाल सबको परम गति देता। फिर गुणवान ब्राह्मण राज ऋषि भक्त क्या कहता, जो मुझे याद करता मुझ में ही बस जाता। मेरी उत्पत्ति और लीला संयोगवश बन जाता हूं। मैं अजन्मा अविनाशी खुली एक पहेली हूं। सभी सजीवों में चेतना आदि मध्य अंत मैं ही हूं। वृक्षों में पीपल छाया, गायों में कामधेनु मैं ही तो हूं। अदिति के पुत्रों में विष्णु, रुद्रों में शंकर भी हूं। क्षत्रियों में राम और दैत्यों में प्रहलाद भी हूं। प्राणियों में सिंह, पक्षियों में गरुड़ भी हूं। पहाड़ों में हिमालय और नदियों में गंगा भी हूं। विज्ञानों में अध्यात्म, ऋषियों में व्यास मैं हूं। कवियों में शुक्र, ऐश्वर्य कांति शक्ति मैं हूं। मृत्यु का कंकाल, इन सब का संहार महाकाल मैं ही हूं। बिना तुम्हारे इन सब का अंतकाल भी मैं ही हूं।
तुम हो ही केवल नाम मात्र, क्षत्रिय सिर्फ युद्ध के पात्र। कर्म योग के बनकर छात्र, मुझ में बस जाओ एकमात्र। वेदों से, तप से, दान यज्ञ से मेरी समझ असंभव है। भक्ति से मेरे दर्शन सहज, ज्ञानी भक्ति में लीन रहे। मेरे लिए कर्म जो करता, मुझ में आश्रित आसक्ति बिना। किसी शत्रु से रुख नहीं रखता, मुक्त हो जाता कष्ट बिना। सगुण हो या निर्गुण हो, भक्ति मुझको ही पाती है। सगुण सहज है, निर्गुण कठिन, सगुण श्रेय कहलाती है। अध्ययन से ज्ञान परम, ध्यान से फल त्याग परम। त्याग से सुख शांति है, उसमें तुम सुखी रहो। यह शरीर एक क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ बनकर रहो। विकार प्रकृति पुरुष जान, अध्यात्म में तुम जुटे रहो। शाश्वत सिर्फ परमात्मा, उसे देखना ज्ञान। आंख बंद कर कर्म, वह परम अज्ञान। प्राणियों की उत्पत्ति, मैं और मेरी प्रकृति। पिता माता तुम जान, परम गति यह ज्ञान। सत्व रज तम मनुष्य त्रिगुण है। यम नियम कठिन, पर सहज भक्ति है। ऊपर जड़ नीचे शाखाएं, उल्टा जीवन वृक्ष है। ईश्वर से बीज निकलता, और सजीवों में शाखा है। काम क्रोध लोभ त्याग कर, नरक द्वार जो होते हैं। जीवन जीता मुझ में रहकर, अंत में मुझ में ही मिलता है। बिना श्रद्धा किया दान तपस्या भी निष्फल है। इहलोक में भी पुण्य नहीं, परलोक में भी न फलता है। कर्म फल का मोह त्याग, जो सतन्यासी बन जाता है। सन्यासी बनकर योगी पावन हो जाता है। ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में सन्निवास करता है। मोहित प्रत्येक जीव माया के यंत्रयान पर चलता है। सारे कर्म अर्पित कर, जो खुद को भी अर्पण करता है। शोक मुक्त होकर ही वह परम पद पाता है। अकर्म त्याग कर्म करे, त्याग भी उसको फलता है। भवसागर भी होता पार, संसार युद्ध विजेता है। कर्तव्य लक्ष्य है, कर्तव्य पथ है। कर्तव्य विश्राम है, कर्तव्य अंत है। कर्तव्य केंद्र है, कर्तव्य परिधि है। कर्तव्य ही ईश्वर है, और कर्तव्य ही स्वर्ग है। अभी आप सुन रहे थे श्रीनिवास शीलवंत राउत की पुस्तक गीता श्रीनिवास, मेरे यानी मृद्विका की आवाज में।